रहती है। और उस बीच जो भी लोगों ने साथ दिया है, समर्थन किया है, जिस कंडीशन में अपन जब शुरुआत की थी उस कंडीशन से आज तक लाने में सभी साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा, नए और पुराने साथी। तो एक बार हमारे पुराने साथियों जो फाउंडर मेंबर है उनके लिए जोरदार ताली बजाई जाए, क्योंकि उन्हीं के साहस और उन्हीं के जो हौसला रहा, जो आगे बढ़ा, जो पहला कदम बढ़ाता है वही सबसे बड़ा क्रांतिकारी रहता है, सबसे बड़ा रहता है आदमी। इसीलिए उन सभी का हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो कंडीशन थी शुरुआत में, स्थितियाँ ऐसी नहीं थी मैनेजमेंट से, हम शुरुआत में जब उसको स्वीकार करने के लिए हमें कितनी भी जद्दोजहद करनी पड़ी है, वो कंडीशन बहुत ही अलग थी। क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करता है कि मेरे सामने कोई खड़ा रहे, मेरे को कोई मेरे से मांगे हक। क्योंकि आज की कंडीशन में जो भी रूल रेगुलेशन है, जो भी कानून बने हैं गवर्नमेंट के, वो मजदूरों के पक्ष में कम है। लेकिन जहाँ एकता रहती है सब कुछ होता है। जब हम इकट्ठे खड़े रहेंगे और कंपनी के अंदर, बाहर अलग चीज है, कंपनी के अंदर खड़े रहेंगे एकता, उस एकता से जो मैनेजमेंट पर प्रभाव पड़ता है उसी का परिणाम होता है कि वो कहीं ना कहीं झुकता है। टाइम लगता है, समय लगता है, ऐसा नहीं कि तुरंत हमने लड़ लिए, तलवारें उठा ली और सब कुछ कर लिया। जो भी रहता है वो एक समय रणनीति के तहत होता है। पहले भी हुआ है, पहले के साथियों ने भी बहुत अच्छा किया था। जब भी हमने शुरुआत से कहते हैं कि एकता रखिए, साथ दीजिए, ऐसा अकेला आदमी कुछ नहीं बोल सकता। जब तक सभी लोगों का साथ नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। सीधे पहले भी जो भी लोगों ने मेहनत करी, जो खड़ा किया है, वो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी कि डबल से हमें खड़ा होना था, हमें उनके सामने होना था। समय लगता है, कोई आप जाओगे स्वीकार नहीं करेगा। कहीं भी देख लो, जहाँ पे भी पहली बार यूनियन खड़ी होती है तो लंबा समय लगता है, त्याग देना पड़ता है। हम उस चीज़ को समेटते हुए कि हमारा एक साथी भी हमसे भी बाहर नहीं गया, हमारे बीच में रहा। उस टाइम पे भी जो लोगों ने डिसीजन लिए थे, जो भी लिया था, सबने समर्थन किया। क्योंकि पैसे से ज़्यादा हमारा साथी इम्पॉर्टेंट था। हमारे बीच में रहेगा तो हम सब कुछ कर लेंगे आगे पीछे। जब वही चीज़ धीरे धीरे बढ़ती गई है उससे, और हमारे यहाँ की उपलब्धि यही है कि हमारे यहाँ जो लोगों के बीच में जो अंतिम पायदान का व्यक्ति रहता है उसको भी सम्मान दिया जाता है आज की कंडीशन में। क्योंकि कोई भी चीज़ आदमी के अंदर रहती है, क्या उपलब्धि है उसकी, क्या योग्यता है, ये ऐसे पता नहीं चलती जब तक हम उसे आजमाएंगे नहीं। तो जो भी चीज़ें रही है, हमने आदमी जो आखिरी पैरान के आदमी को हमने जो बिठाया है उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कई मेहनत आप देखिए ना, कहीं ना कहीं रणनीति जो भी रही हो, कब क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, हर चीज़ लोगों के बीच में ही रहती है। कब किसका बहिष्कार करना है, कब किसी के साथ समर्थन में बैठना है, किसको साथ लेना है, किसी के कहीं ना कहीं रणनीति हर कदम पे रहती है। कहाँ बाहर के लोगों से समर्थन देना, कहाँ कहीं ना कहीं रहा है। तो ये चीज़, ये बहुत खूबसूरती है हमारे T3 की कि यहाँ पे कभी भी ये नहीं रहा है कि हाँ ये मैं ही आगे रहूँगा, मैं ही रहूँगा। जो भी रहा है बहुत अच्छा रहा है, बहुत सुंदर रहा है। और जो भी हो रहा है, आज हमें भी 28-30 साल हो गए, जिस चीज़ के लिए हमें लड़ रहे थे आज तक, ये सम्मानजनक। क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपको कोई पूछा जाता है कि आपका बेस क्या है तो वहाँ आदमी झूठ बोलता था। जहाँ तक मेरा अंदाज है, ज़्यादातर लोग यही बोल देते कि नहीं मेरा इतना बेस है इतना, लेकिन वो नहीं है। जब हमें पूछा जाता है तो एक गवर्नमेंट कर्मचारी रहता है कि प्यून लेवल का हम उससे भी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन आज की कंडीशन में हमारा जो बेस मजबूत हुआ है तो हम गर्व से कह सकते हैं नहीं यार हम इतने हैं, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट में पहुँचे हैं। तो एक कहीं ना कहीं हमारे संघ का, हमारे लोगों का एक उनके मार्गदर्शिका देखो, धीरे धीरे करके उन्होंने जो करा है, बाहर जो भी हुआ लोगों ने उस चीज़ कहा कि हाँ हमने किया धीरे, लेकिन मेहनत जहाँ हुई, मेहनत कहीं नहीं होती। मेहनत जो करता है उसको कहीं ना कहीं आगे उसका मिलता है। आप देखिए कहीं ना कहीं दूसरे डिवीजन में भी जो भी उन्होंने करा, कहीं ना कहीं वहाँ पे अंदरूनी चीज़ें हो रही, लेकिन अपने यहाँ ये चीज़ एक ही है, आगे और मजबूती से बढ़ती जा रही है और यही मजबूती रखना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब हमें जो मिल गया है ना बेस,
उसी को आगे बढ़ना। अभी अभी एकता है, हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। छोटी छोटी चीज़ें, आपको हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको 1 रुपये के लिए लड़ना पड़ेगा। आपके लिए ऐसा नहीं है कि कोई मैनेजमेंट आपको हाथ में दे देगा, मैनेजमेंट कभी नहीं देगा। मैनेजमेंट यही चाहेगा, लड़ाएगा लुड़ाएगा इधर उधर, लेकिन एकता जो रहती है उसी के बल पे हम आज यहाँ आए। आप लोग पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आगे जो नहीं आ पाए उन लोग, जो भी कारण रहा हो, लेकिन जो भी रहता है, जो भी यहाँ भी पधारे, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कंडीशन में अभी मैं प्रथम बार रहे माननीय गुरुदयाल खोल जी को मैं आमंत्रित करूँगा मंच पर आए। और हमारे मार्गदर्शक है संजीत सिंह साहब भैया को पर मैं आमंत्रित करूँगा कि उनका फूल माला से स्वागत करें। माननीय संजीत सिंह जी। बहुत बहुत तालियों से स्वागत किया जाए। ये शुरुआत ये भी होता क्रांतिकारी जो बोलते लोगों के बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत तालियां बजती रहनी चाहिए। यही हमारे यहाँ की संस्कृति है। अध्यक्ष महोदय और हमारे सबसे सीनियर पर्सन संजीत सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आगे हमारे सबसे जुझारू रहे उस टाइम पे, जो सबसे एग्रेसिव रहे उस टाइम पे, बीच में हम भी सबसे संपर्क में रहे। और ऐसे बोलते गृह मंत्री के रूप में रहता है उस टाइम में आदमी, उसी का रहता है। हमारे माननीय मनीष वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे आप पधारे मंच से। और मैं राजेश कहार जी से अनुरोध करूँगा कि वो आए, उनका फूलमाला से स्वागत करें। अच्छी लाइट नहीं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। इसी क्रम में हमारे एक और फाउंडर मेंबर जिन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, माननीय अध्यक्ष महोदय रहे जो नील कमल त्रिपाठी जी को आमंत्रित करूँगा। स्वागत समारोह के लिए मैं रतन गुप्ता जी को आमंत्रित करूँगा।
नीलू भाई को मीठा ज़्यादा पसंद है भाई। अब मैं मंच में आमंत्रित करूंगा माननीय विनोद बोरासे जी को। और उनके सम्मान के लिए शायद जिन्होंने लड़ाई की शुरुआत की थी, इस चीज़ के लिए जो लेके आए थे, जो लड़ाई की शुरुआत में जिन्होंने शुरुआत की थी, जो वो फाउंडर मेंबर में भी रहे हैं, और उनके लिए बहुत बहुत तालियां बजाइए। जैसे उनके माननीय नाथ जी आएंगे उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि शुरुआत की गई क्रांतिकारी कदम उठाने में थोड़ा हाथ रहा हमेशा, और निस्वार्थ भाव से आज तक सेवा करते आ रहे हैं, साथ मार्गदर्शन देते आ रहे। इनका स्वागत करेंगे विनोद बोरासे जी का। नारियल दे दो नारियल। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करूंगा माननीय राजेश मालवी जी का, और स्वागत के लिए आएंगे अजय भावने जी। जोरदार ताली बजाइए। क्रांतिकारी ऐसा नहीं। और एक सदस्य है जो किसी कारणवश आ नहीं पाए, अतर अली, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय को कि वो यहाँ पे 2 शब्द संबोधित करेंगे, वो भी शुरुआत में। नमस्कार साथियों, आज मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि मुझे सम्मान दिया आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी शुरुआत है, ये कार्यक्रम आगे भी ऐसा चलता रहे, इसी कामना के साथ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे तबीयत ठीक नहीं, इसलिए ज़्यादा ही बोल पा रहा हूँ। धन्यवाद। मैं मनीष वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम लोगों का इतना मान सम्मान दिया। और शुरू से भी मैं आप लोगों का आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूँ कि जब हमने इस फाउंडेशन की नींव रखी, तब से आप लोगों ने ऐसी एकजुट होके हमारा साथ दिया और कभी हमारे मनोबल को डगमगाने नहीं दिया। और मैं आप लोगों से यही इच्छा रखूँगा कि नेता बदलते रहेंगे, हाँ, आप लोगों के बीच में काम करने वाले लोग बदलते रहेंगे, लेकिन आप लोगों की एकता ऐसी ही रहना चाहिए। अगर आप लोगों की एकता अच्छी रहे तो आप लोगों की एकता अच्छी रहे
आप लोगों का साथ रहे तो आगे जो हमारे पदाधिकारी है उनको काम करने में बिल्कुल असुविधा नहीं होगी। थोड़ी बहुत मनमुटाव मन में चलते रहेगा, उसको नज़रअंदाज करते रहिए। ऐसे प्रोग्राम भविष्य में और होते रहना चाहिए। धन्यवाद। इसी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वीर कमल जी को आमंत्रित करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये सब तो भूल ही नहीं, आप कुछ बचे ही नहीं बोलने को। धन्यवाद आपका विनोद भाई। बस सबका धन्यवाद ही अदा करूँगा। धन्यवाद। सभी भाई लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और भूतपूर्व जितने भी सदस्य थे ये बोल रहे थे कि आपने हमारा सम्मान किया, आप इसके लायक है। आप लोगों ने वो नींव रखी, इसलिए उसके लिए आपका धन्यवाद नहीं, हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आप यहाँ पधारे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाने में संगीत न करें मेरे भाई। हमारे अध्यक्ष महोदय संयमता के बहुत धनी व्यक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री विनोद भारद्वाज जी को, महासचिव। और सम्मान समारोह में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे माननीय मनीष वर्मा जी को, भूतपूर्व जो महासचिव है। मंच में आमंत्रित करना चाहूँगा श्री पुलिस यादव जी को। और सम्मान समारोह में आमंत्रित करना चाहूँगा श्री नीलकमल त्रिपाठी जी का, तो इसका सम्मान करेंगे वर्तमान। तालियां तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंच में आमंत्रित करना चाहूँगा सतीश शर्मा जी को।
सम्मान के लिए हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष तालियों के साथ स्वागत कीजिए और स्वागत करने जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच में आमंत्रित करूँगा श्री अशरफ अली जी को और सम्मान समारोह में हमारे मालवी जी। पूरी गिला दे वो इसलिए पूछ रहा था पूरी गिला हो जाए। मंच में आमंत्रित करूंगा श्री संदीप शर्मा जी को। उनका 2 बार सम्मान और आमंत्रित करना चाहूँगा विनोद बोरासे जी को। फोटो की टेंशन मतलब बराबर खिंच रही है। जोरदार तालियां बजाइए। पूरी खिलाना एक। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सुरेंद्र पटेल जी को तो हमारे पुराने साथी उमेश सोनिया जी सम्मानित करें। जल्दी आइए, आपका स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय को कि वो संबोधित करें। माननीय वामन पाटिल जी।
नमस्कार साथियों, यहाँ पर उपस्थित सभी साथी और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को अरेंज किया, लगभग सभी ने मिलकर किया है, उनका मैं हृदय से आभारी हूँ कि आप लोगों ने जो सम्मान हमें दिया है। और बहुत अच्छी चीज़ ये भी करी कि पुराना सिलसिला हमारा जारी था कि हमारे पूर्व जो भी लीडर रहे हैं उनका सम्मान जारी है और भविष्य में जारी रहना चाहिए, क्योंकि जो क्रांतिकारी होते हैं, जो आज़ादी की लड़ाई पहली बार लड़ते हैं, इन लोगों ने आज़ादी दिलवाई, वो हमेशा मुखी रहते हैं, हमेशा मेन रहते हैं। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी लीडर दर लीडर बदलते रहते हैं, लेकिन मुख्य जो है वो मेन हमारे भूतपूर्व लीडर्स हैं, लगभग सभी उपलब्ध हैं सर भाई को छोड़कर। लोगों का सम्मान बना हुआ है, तो इधर पीढ़ी दर सम्मान सबका होता जा रहा, आप कर रहे हैं, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। कुछ लोगों का सुनने में आया कि यार नई चीज़ क्यों हो रही, नई चीज़ आप करोगे नहीं तो होगी नहीं, कुछ अच्छा करते रहोगे तो और आगे भविष्य में अच्छा ही होगा। कुछ नया इस बार सेटलमेंट के बाद कुछ देखने में आया, कुछ अपने डिफरेंट टाइप का करने का प्रयास किया। सेटलमेंट टाइम हुआ, थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो गया, खुशी पिछले सत्र में भी हो सकती थी, लेकिन हो सकता है कम्युनिकेशन की बात की लोग खुश ना हुए हो। और 100% लोगों को सहमत या खुश करना किसी भी लीडर के बस का नहीं है। 100%, 100% लाना भी किसी के लिए सफलता प्राप्त कर पाना आसान नहीं होता। जो भी लीडरशिप में आता है, आज की स्थिति क्या है, काफ़ी परिवर्तन है। हर एक लीडर ने अपने विवेक और बुद्धि के हिसाब से लीडरशिप को चलाया है। अभी जिस टाइम पर हम लोग हैं, हमने भी सफल प्रयास किए हैं। पूर्व में भी तैयारियां हो गई थी, जो पहले लीडर थे। हमारा विनोद भाई का कम्युनिकेशन बहुत बेहतर रहा, जो सभी प्लांटों से डाटा कलेक्ट किया और सभी साथियों ने अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से परिस्थिति तो बहुत सारी निर्मित हुई। सेटलमेंट पीरियड में हमारे सामने मैनेजमेंट के और हमारे बीच में बहुत सारी गतिविधि चली। हमने पूरा प्रयास किया, सीनियर से भी राय ली, अपना भी मार्गदर्शन लेते रहे। कुछ हम लोगों ने सेटलमेंट के लिए बाहर के आउट ऑफ पार्टी भी करी थी, जैसे वकील लोग बोलते हैं वकील कर लेना, वो सब हायर किया था हमने। हमें जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी, जो स्टेप लेने की, हमने दस्तूर का भी स्टेप लिया। ये सब हमारे प्लान में था। लेबर ऑफिसर भी हमारे प्लान में था। कुल मिला के हमको अपने कार्य को सफल बनाना था और हम लोग सफल रहे। आप सभी का सहयोग रहा। यूनिटी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप एक यूनिट है तो मैनेजमेंट का दम, मतलब किसी प्रकार का कोई भी पावर हो, आप पे इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन कब, जब लड़ाई आप अंदर लेके लड़े तब। अगर आप कोई ऐसा बड़ा हो कर दें और फैक्ट्री के बाहर की लड़ाई लड़ना चाहें तो किसी के लिए भी ये संभव नहीं है। पूर्व में हमारे लीडर सीनियर बहुत पहले जब यूनियन थी, ये हुआ था, उसके परिणाम अच्छे नहीं आए थे। अंदर रह के लड़ेंगे, आज नहीं तो कल यूनिटी बनी रहेगी तो हम सफलता को प्राप्त करेंगे। और अभी इस बार सेटलमेंट में हम लोग का बेस मजबूत हुआ है और मंजिल दर अब मंजिल बनेगी। आगे जो भी भविष्य में लीडर रहेंगे उसके आगे के लिए प्रयास करेंगे। पुनः एक बार मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाई जाए और मैं आमंत्रित करूँगा विनोद भाई को जो सबको करें। नमस्कार सभी साथियों को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी साथियों का जिन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है और सभी साथियों का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो हमारा सपोर्ट किया एग्रीमेंट के टाइम में, सभी लोगों ने सहयोग किया है और हमारे कार्यकारिणी सदस्यों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। और जहाँ जहाँ हमें जरूरत लगी हमने सीनियर साथियों को बुला के भी सपोर्ट लिया उन लोगों से। और जहाँ जहाँ अनुभव की कमी हमें महसूस हुई तो हमने अनुभव भी लिया उन्होंने, मतलब हमारे पुराने पदाधिकारियों से भी अनुभव लिया हमने। और जो प्लेटफॉर्म बनाया है सातों लोगों ने पहले से, उसको 7 वर्ष अभी से 8 दिन बाद, मतलब 7 साल पूरे होने वाले हैं 16 अक्टूबर को। तो यूनियन का फाउंडेशन डे 16 अक्टूबर रहता है, जो अभी 8 दिन बाद है। 7 साल हमारी यूनियन को बने हुए हो गए हैं। और इस रिवीजन में
सभी लोगों का सपोर्ट रहा, इसलिए हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं। और जो संघर्ष किया था हमारे साथ भाइयों ने जो ठहरे, उनका संघर्ष बहुत कठिन था, तो कठिन संघर्ष किया है, इसलिए शानदार जीत हुई है फिर अभी। तो धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं उन सातों साथियों का फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सतीश शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। नमस्कार साथियों, आप सब साथियों ने जो मान सम्मान दिया है, इसके लिए आप सबको दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। और इस सफलता में यूनियन के लोगों का हाथ है, चेहरा हम है, लेकिन पीछे की ताकत आप सब सभी साथी हैं। आप एक बार अपने लिए भी ताली बजाएं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना शायद इस लड़ाई को हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि हमारी ताकत आप सब लोग थे। हमारे यूनियन का जो भी विचार विमर्श आप लोग के पास आता था, आप उसको मानते थे, आपने धैर्य रखा, 8 महीने 9 महीने आपने धैर्य रखा, इसलिए आप सब लोग भी बहुत योगदान के हकदार हैं। बाकी साथियों, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि सब एकजुट रहिए, संगठित रहिए, और संगठित रहेंगे ऐसे ही परचम लहराते रहेंगे। धन्यवाद। मैं सुरेश पटेल जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। नमस्कार। हम सिर्फ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सिर्फ मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम सब लोग हमेशा एक रहें, एक रह के जो काम कर सकते हैं, हम इधर उधर जाके मतलब आपस में लड़ झगड़ के वो काम कभी नहीं कर पाएंगे। तो हम आप सबको यही बोलना चाहेंगे कि हमेशा मतलब एक रहें, कोई भी काम, कोई भी पदाधिकारी अगर कोई बात बोलता है उसको थोड़ा सुने, इग्नोर न करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कोई चीज़ बोलते हैं हम लोग और सुनी नहीं जाती, तो वहाँ अपने को भी बहुत दुख होता है। तो ऐसा मतलब न सुनने को मिले। इसके बाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। नमस्कार साथियों, तो पहले भी पता होगा कि 2016 में हमने कितने प्रयासों से और कैसे कैसे अपनी यूनियन को यहाँ तक पहुँचाया है, और आगे भी पहुँचाने के लिए हमें और भी कार्य करना पड़ेगा। कार्य करने के लिए आप लोगों की यूनिटी हम लोग को चाहिए, और यूनियन का एक उद्देश्य है आप लोगों के हक में होनी चाहिए सारी चीज़ें। लेकिन अगर कोई चीज़ हम लोग डिसाइड भी करते हैं एग्रीमेंट में या मैनेजमेंट से, और वो चीज़ हम आप तक पहुंचाते हैं, तो उस पर हमको खरा उतरना है। उससे होगा क्या कि हम लोगों का जो 7 लोग हैं उन लोगों को नीचा नहीं देखना पड़ेगा, देखा जाए तो, कि हमने जो कमिटमेंट किया था हमने वो आपको करके किया है। अब हम आपसे जो भी डिमांड रख रहे हैं वो हमको आपसे चाहिए। तो इस तरीके से हमको अपने जो भी चीज़ें हैं निकालना है, मैनेजमेंट से लड़ के प्यार से और जैसे भी मतलब उनसे अपने को अपनी चीज़ें निकालना है। इस एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें हमने निकाली है और कोशिश यही करा है कि जो भी चीज़ें हैं सबके हित में हो। और बस धन्यवाद करना चाहूँगा, और हमारे पुराने पदाधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो यहाँ आए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब मैं अशरफ अली को आमंत्रित करना चाहूँगा। नमस्कार साथियों, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस सम्मान के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। और मेरा कहना ये है कि जो नेता लोग हैं, नेता का मतलब ये नहीं है कि वो नेता बन गया तो बहुत बड़े हो गए। नेता का मतलब वो है कि नेतृत्व करे, जो सही दिशा है वहाँ ले जाए और कभी किसी का नुकसान ना चाहे। सबका जो लास्ट पायदान पे है, जो सबसे नीचे है या जो काम में कमज़ोर है, उस सबको साथ लेके चलना, वो नेताओं का जो है सबसे बड़ा रोल रहता है। और वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे कि सब लोग जो भी आगे भी आए
वो भी इस तरह का बातों का ध्यान रखें। और सभी साथियों का धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अंत में देश यादव जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। नमस्कार भाई, आप सभी लोगों ने जो हमारा वेतन समझौता का जो समय था उसमें आप सभी लोगों ने जो सहयोग दिया और समर्थन किया, बहुत सारी चीज़ें उठ के आती थी लोगों के बीच में से, तो हम लोग जो लोगों को यानी बीच से आती थी, कौन आदमी ये चीज़ों को उठाया है, उन लोगों को हम लोग बुलाते थे और उनको समझाते थे कि भाई ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए। लेकिन वो आदमी ने समझा, वो भाइयों ने समझा और उस चीज़ को उन्होंने काफ़ी अंदर जाके सभी लोगों में समझाया और एकता बनाया और काफ़ी साथ दिया। और हम अपने सीनियर भाई से हमने काफ़ी, बाकी लोगों को तो मैं बोल नहीं सकता, हमारे जो सदस्य हैं, लेकिन हम अपने सीनियर सदस्य को लेके ही चला हूँ। उन लोगों से काफ़ी हमने ये विचार किया कि भैया ये सही है कि नहीं है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमने किया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारा समर्थन किया और जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वर्तमान पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई। आप इस सम्मान के हकदार थे, लेकिन साथियों सम्मान का अधिकार अलग, लेकिन सपोर्ट जो रहता है कहीं भी हो, अगर कुछ भी मतभेद हो आपके बीच में तो आप पर्सनल जाके बात करिए, लोगों के बीच में बात करिए।